हेलो एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम एवरीवन। बच्चों, जिस एग्जाम के लिए आपने जी तोड़ मेहनत की है, जिस एग्जाम के लिए आपने दिन रात एक किया है, अब वो वक्त आ गया है कि अपनी मेहनत को आप अपने रिजल्ट में कन्वर्ट करें। सो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लेके आए हैं ब्रह्मास्त्र टू स्कोर एटलीस्ट 140 मार्क्स इन फिजिक्स फॉर नीट 2024। और बच्चों, साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स में आप अभी जिस भी लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं उस लेवल से एक लेवल ऊपर कैसे जाया जाए। सो बच्चे लोग, अगर आपको भी नीट में 140 प्लस मार्क्स स्कोर करना है देन ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज मेड फॉर यू। सो बच्चों, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आप मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो अब वक्त आ गया है आपकी कामयाबी के शोर मचाने का। सो बच्चे लोग, अगर आप लोग आखिरी में फिजिक्स के सारे चैप्टर्स रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपके लिए यहां पे एक चेकलिस्ट ऑफ टॉपिक्स लेके आए हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जिन पर बेस नीट 2024 में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। सो बच्चों, हम लोग जर्नी शुरू करने वाले हैं 11th के पहले चैप्टर से, दैट इज यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। आप मान के चलें इस चैप्टर से आपको नीट में 3 से 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सारे के सारे डुएबल क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पढ़ें, कंसेप्ट पढ़ें, आगे बढ़ें, दैट्स इट। सो बच्चों लोग, फटाफट से बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई सारे कंसेप्ट्स हैं विच आर एग्जैक्टली सिमिलर एंड एनालॉगस। जहां जहां पे आपको जी दिख रहा है वहां वहां पे आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस करा दें, जहां जहां पे आपको मास दिख रहा है वहां पे चार्ज से रिप्लेस करा दें। और बच्चों, इन दोनों चैप्टर्स को बहुत ढंग से करके जाएं, क्योंकि आप मान के चलें इन दोनों चैप्टर से आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस नीट में मिलने वाले हैं। सो बच्चे लोग, बात कर लेते हैं अगले यूनिट की, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तीनों के तीनों चैप्टर्स को आप एक साथ पढ़ें। बहुत आसान से चैप्टर्स हैं, बहुत आसान से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप मान के चलें इन तीनों चैप्टर से भी आपको करीब करीब 6 to 7 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो बच्चे लोग, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट यूनिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट विच इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से आप मान के चलें 8 से 10 क्वेश्चंस आपको नीट में मिलने वाले हैं। और मॉडर्न फिजिक्स, ट्रस्ट मी गाइस, एक ऐसा यूनिट है लो एफर्ट्स एंड मैक्सिमम आउटपुट। बहुत आसान सा यूनिट है। एंड मोर ओवर, मैं आपको अगर बताऊं, इसमें जो सेमी कंडक्टर्स का पार्ट है, सेमी कंडक्टर के इकलौते चैप्टर से आपको मान के चलें 3 से 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ लेते हैं ऑन टू अवर नेक्स्ट यूनिट, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप मान के चलें करंट के चैप्टर से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बट इसमें एक चीज का थोड़ा ध्यान रखें कि करंट के चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सो बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट, दैट इज केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही आसान सा यूनिट है। आप इसमें बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट पढ़ के जाएं। आप मान के चलें 3 से 4 क्वेश्चंस यहां से मिलने वाले हैं। सो बच्चे लोग, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। यहां से भी आपको मान के चलें 3 से 4 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं नीट में। और बहुत ही आसान से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यू कैन से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसमें आप वर्क एनर्जी थ्योरम को अच्छे से करके जाएं। आपको एक सवाल श्योर शॉट है, मिलना ही मिलना है। सो प्यारे बच्चों, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट यूनिट, दैट इज ऑप्टिक्स। इसमें है रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स। अगर मैं बात करता हूं रे ऑप्टिक्स की, तो रे ऑप्टिक्स में आप अच्छे से सारे के सारे फॉर्मूले ढंग से प्रिपेयर कर ले जाएं। अगर आपने सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स उन फॉर्मूलों पर ही बेस मिलने वाले हैं। अगर मैं बात करूं वे ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स में आप अपना मेन फोकस वाईडीएसई पे रखें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वाईडीएसई पर बेस ही आपको मिलने वाले हैं। सो प्यारे बच्चों, मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में आप बायो-सावर्ट लॉ को ढंग से करके जाएं, उस पर बेस आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। इसके अलावा मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छे से करके जाएं, उस पर बेस भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो बच्चे लोग, आगे बढ़ जाते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैकेनिक्स, दैट इज रोटेशन। रोटेशन पर बेस आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिल सकते हैं।
आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट डिफरेंट रिजिड बॉडी सिस्टम इसको अच्छे से करके जाएं। आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला जो पोर्शन है उसको भी अच्छे से करके जाएं, वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो बच्चे लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट दैट इज काइनेमेटिक्स एंड एनएलएम पे। तो काइनेमेटिक्स बहुत ही आसान सा यूनिट है, इसको आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इट्स डैम इजी टू रिवाइज। इसमें बहुत ही आसानी से आपको क्वेश्चंस बनने वाले हैं और इनको मिला के आप मान के चलें 4 से 6 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। बच्चों अगर हम बात करें फ्लूइड्स एंड इलास्टिसिटी की, तो इसमें नॉट मच टाइम टू बी डिवोटेड, क्योंकि मान के चलें 1 से 2 क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में से मिलने वाले हैं। सो माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं आखिरी यूनिट दैट इज एसएचएम एंड वेव्स। इसमें आप एसएचएम को पहले अच्छे से पढ़ाई कर लेना, क्योंकि पूरा का पूरा जो वेव्स का चैप्टर है वो एसएचएम पर ही बेस्ड है। बिकॉज वेव्स इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एसएचएम्स। एसएचएम में आप अच्छे से करके जाएं, ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। अच्छा, अगर मैं बात करूं वेव्स की, तो वेव्स में आप वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम अच्छे से करके जाएं, वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग को अच्छे से पढ़ के जाएं। तो एसएचएम और वेव से आपको मिला जुला के 2 से 3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और बच्चों इन चैप्टर्स को रिवाइज करने के बाद आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस नाउ आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड। और बच्चों लोग सेट अ टाइमर व्हाइल गिविंग द मॉक टेस्ट। इससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड है धीरे धीरे बढ़ेगी एंड आप जो सिली मिस्टेक्स करते हो वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। और बच्चों नीट के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस आपको कहीं भी नहीं ले जाने वाला। आपको बस अपनी 2 साल की मेहनत और प्रिपरेशन पे विश्वास रखना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि आपकी हाथ की लकीरें हो सकता है आपको आपकी मंजिल तक ना पहुंचाएं, लेकिन आपकी जो मेहनत है वो आपका साथ जरूर देगी। इसलिए आप अपनी मेहनत पे भरोसा करें और आप अपने एग्जाम में अपना 100% दें। बच्चों आपको एक और बहुत काम की बात बताऊं कि इन आखिरी के कुछ दिनों में आपको कुछ भी नया पढ़ना शुरू नहीं करना है। जो भी आपको आता है बस उसी को अच्छे से कंसोलिडेट एंड रिवाइज करना है, क्योंकि नया पढ़ने से आपको अननेसेसरी की एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। बच्चों मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट शेयर करता हूं कि जेई और नीट के एग्जाम में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो यही है कि जेई में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो फ्रेश क्वेश्चंस बनते हैं, वो नए क्वेश्चंस बनते हैं। नीट में ऐसा नहीं है। नीट में जो पुराने क्वेश्चंस हैं उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। सो अगर आप ईमानदारी से नीट में लास्ट 10 ईयर्स के PYQs भी ढंग से बना लेते हैं तो आप मान के चलें आपका 60 to 80% पेपर वैसे ही प्रिपेयर हो गया। बच्चों एक और आपके लिए बहुत काम की बात बताऊं कि आपको ये जो PYQs बनाने हैं, ये जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है, ये 2 से 5 के ही इंटरवल में देना है। 2 से 5 के इंटरवल में आपको पढ़ाई के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। जैसे बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि यार 2 से 5 मेरे को नींद लेनी है, 2 से 5 मेरे को गेम खेलना है, 2 से 5 मेरे को मूवी देखनी है। स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स इमीडिएटली। आपका जो ब्रेन है उसको 2 से 5 के बीच में एक्टिव मोड में रखने की अभी से आपको हैबिट डालनी ही पड़ेगी। अब बहुत सारे बच्चों की एक जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कि फिजिक्स के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में उनसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस चैप्टर की बेसिक थ्योरी अच्छे से करके जाएं, बेसिक फॉर्मूले पढ़ के जाएं, सारे कंसेप्ट्स अच्छे से रिवाइज करके जाएं और उसके बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनको बना के जाएं, उन पर बेस PYQ सॉल्व करके जाएं। आप मान के चलें अगर इतना भी करके जाएंगे तो आपका फिजिक्स में एक बहुत डिसेंट स्कोर आने वाला है। सो बच्चे लोग अब मैं आपको बताने वाला हूं पेपर सॉल्विंग की ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। नॉर्मली नीट एस्पिरेंट्स का या तो जियोलॉजी स्ट्रांग होता है या बॉटनी सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। आपका जो भी स्ट्रांग सब्जेक्ट है सबसे पहले आप अपने स्ट्रांग सब्जेक्ट से शुरू करें। जिनका जियोलॉजी स्ट्रांग है वो जियोलॉजी से स्टार्ट कर सकते हैं, जिनका बॉटनी स्ट्रांग है वो बॉटनी से स्टार्ट कर सकते हैं। और आप शुरुआत के 20-25 मिनट में धड़ाधड़ जियोलॉजी या फिर बॉटनी कंप्लीट कर लें। और यहां से आपको जो मोमेंटम गेन हुआ, जो आपको स्पीड गेन हुई,
अब आप मूव करें अपने सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट की तरफ। जैसे आपको मान लीजिए फिजिक्स टफेस्ट लगता है तो आप फिजिक्स पर अटैक करें, किसी को केमिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल लगती है आप केमिस्ट्री पर अटैक करें। और बच्चों ये जो शानदार आप मोमेंटम और स्पीड कैरी करके आए हैं इसको आप फिजिक्स में यूज़ करें या फिर केमिस्ट्री में यूज़ करें और धड़ाधड़ क्वेश्चंस बनाते जाएं। बस ध्यान ये रखें किसी भी क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर क्वेश्चन बन रहा है आपसे अच्छी बात है, नहीं बन रहा है और अच्छी बात है, मतलब आप उसको टिक कर लें और आगे बढ़ें। और इसको कंप्लीट करने के बाद आप वापस से अपने जूलॉजी या बॉटनी पे आ जाएं, जो भी आपका सब्जेक्ट छूटा हुआ है, और उस जूलॉजी या बॉटनी को भी सेम पेस में, सेम एंथू में, सेम एनर्जी से, सेम स्पीड और सेम मोमेंटम से कंप्लीट करें। और बच्चों जैसे ही आपका जूलॉजी या बॉटनी कंप्लीट होता है उसके बाद जो बचा हुआ सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, उसको उसी स्पीड से जो आपने स्पीड जूलॉजी या बॉटनी में गेन की थी, उसी स्पीड से, उसी एंथू से, उसी मोमेंटम से वापस से सब्जेक्ट को कंप्लीट करें। सो बच्चों आपको इस टेक्निक का एडवांटेज ये मिल रहा है कि आप थ्रू आउट द पेपर सेम स्पीड से जा रहे हो, आपकी स्पीड कहीं भी ड्रॉप नहीं हो रही है, आप कहीं रुक नहीं रहे हो। और बच्चों जब आपका एक बार पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए उसके बाद वापस से आपको उन क्वेश्चंस पे लौटना है जिनको आपने मार्क कर रखा है, जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। और बच्चों पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद उसको रिवाइज जरूर करें कि गलती से भी आपकी किसी भी क्वेश्चन में कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हुई है। बच्चों आप OMR शीट फिल करते टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहें। ऐसा ना हो जाए यार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर गलती से क्वेश्चन नंबर 7 में आप टिक कर दें, क्वेश्चन नंबर 7 का 8, और ये पूरा का पूरा एक चेन बन जाए और सारे के सारे आंसर्स आप गलत टिक कर जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बच्चों आपको इस गलती से बचाने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक देता हूँ। आप पेज वाइज मार्किंग करें रादर देन क्वेश्चन वाइज। जैसे आपने पहला पेज के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, अब उन सारे के सारे क्वेश्चंस की OMR शीट में मार्किंग कर दें, फिलिंग कर दें। फिर नेक्स्ट पेज के आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, उसके सारे के सारे ऑप्शंस मार्क कर दें। तो इस टेक्निक का एडवांटेज ये होगा कि आपकी OMR शीट में जो चॉइस फिलिंग में मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक्स दूर हो जाएंगी। एंड गाइस ट्रस्ट मी, अब वो वक्त चला गया है कि अब आप हर एक चैप्टर को 6-6 घंटे में रिवाइज करें। अब आपके पास समय बहुत कम है तो आपको 2x की स्पीड में हर एक चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा। आप लोग बस हर एक चैप्टर में इन्वॉल्व बेसिक थ्योरी देखें, बेसिक कंसेप्ट देखें, उनके बेसिक फॉर्मूले देखें और फटाफट आगे बढ़ते चलें। सो बच्चों अब सवाल आता है कि रिवीजन हम करें तो कहाँ से करें। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्टेज पे आके आपको कोई भी नई बुक नहीं पिक करनी है। आपने 2 साल जो भी नोट्स बनाए हैं बस उन्हीं नोट्स के थ्रू रिवीजन कर रहे हैं। बच्चों आपने जो अपने नोट्स में स्मार्ट टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लिख रखी हैं, बस अपने को सिर्फ और सिर्फ वहीं से रिवीजन करना है। बच्चों मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन कि आपको नीट के PYQ ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं। तो बॉस अब सवाल आता है, शुड वी मेक स्मार्ट गैसेस। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बहुत ही ईमानदारी से बताऊं कि पूरा का पूरा 100% का पेपर किसी भी बच्चे को नहीं आता, एंड देयरफॉर हर एक सब्जेक्ट में आप 4 से 5 क्वेश्चन गैसिंग से डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और बच्चों यहाँ पे मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेटा शेयर करने वाला हूँ। आपसे पेपर में जितने भी सवाल नहीं बन रहे हैं आप मान के चलें उसमें 50 to 60% जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करने से ही सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो तो हम लोग फिजिक्स में कई सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में क्वांटिटीज के यूनिट एंड डायमेंशन देख के ही एलिमिनेट कर ले जाते थे। मतलब यार वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का ऑल्दो मेरे को करेक्ट आंसर नहीं पता है बट एटलीस्ट ये तीनों आंसर्स तो डेफिनेटली नहीं हो सकते। और हाँ हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आप 50-50 श्योर हो सकते हैं कि हो सकता है ऑप्शन ए हो या ऑप्शन बी हो। तो ऐसे केस में आप डेफिनेटली अपने गट की सुन सकते हैं, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि बच्चों जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो वहां पे भी आपकी एलिमिनेशन की प्रैक्टिस हो रही होती है। एंड ऑफ कोर्स फिजिक्स में भी कई सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन से ही हो जाते हैं। और बच्चों पेपर बनाते टाइम आपको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि शुरुआत के 2 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सॉल्व करने में ही निकल जाएं।
तो आखिरी के 1 घंटे में आपको 90 क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। ऐसे सिचुएशन में प्रेशर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बिल्डअप हो जाए और बच्चों ऐसी सिचुएशन में आपसे गलती होने के जो चांसेस हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाएंगे एंड देयरफॉर इससे आपको बचना है। और बच्चों आप अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखें और कोशिश करें कि जो आसान सेक्शन है सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करें। और किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है, क्या ज़मीन पर बैठ के आसमान देखता है, पंख फैला भर उड़ान, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। सो बच्चों अब सपनों की उड़ान को सच्चाई का रंग देने का वक्त आ गया है। सो 5 मई 2024 के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ माई नीट एस्पिरेंट्स। नीट फोड़ना है, विजयी भव।